शुरू में इस चैप्टर नंबर 4 के आगाज़ में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखें कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ हम किस तरह करेंगे। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 + bx + c = 0। चूँकि जैसा कि अभी मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे, तो उसके मुताबिक सबसे पहले x2 का कोफिशिएंट आप 1 बनाएं। चूँकि यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए दोनों जानिब इक्वेशन को दोनों जानिब हम a पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग both sides by ax2 over a bx over a जमा c over a = 0। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो x2 प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a = 0, x2 प्लस b ओवर ax = -c ओवर a। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने यही बताया था कि x2 का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हमने दोनों जानिब a पर डिवाइड करके x2 के कोफिशिएंट को 1 बना लिया और उसके बाद हम कांस्टेंट कीमत को राइट जानिब ले गए। तो पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। पहला स्टेप क्या होता है कि x2 का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और कांस्टेंट को राइट जानिब ले जाएंगे। उसके बाद हमने स्क्वायर मुकम्मल करना है। उसके लिए मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, वो कांस्टेंट कीमत जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो x का कोफिशिएंट है। तो इसको इस इक्वेशन में देखें, x का जो कोफिशिएंट है वो है b ओवर a। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमने x का कोफिशिएंट लिया, उसको 2 पर डिवाइड किया और स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास रिजल्ट बन गया b ओवर 2a का होल स्क्वायर। b ओवर 2a का होल स्क्वायर आपने इक्वेशन के दोनों जानिब ऐड कर देना है। लेफ्ट जानिब भी ऐड करना है और राइट जानिब भी ऐड करना है। तो x2 प्लस b ओवर ax प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर = -c ओवर a प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर। ये होता है a2, ये है b2, दरमियान में होना चाहिए 2ab, क्योंकि अगर a2 हो b2 हो और दरमियान में हो 2ab, तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। हम भी चाहते हैं कि ये स्क्वायर मुकम्मल हो, क्योंकि इसी वजह से इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। अब देखें, ये है a2 और ये b2। जब a2 b2 हो तो इसके दरमियान में क्या होना चाहिए? इसके दरमियान में 2ab होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ 2a एंड b। अब देखें 2 से 2 कैंसिल, फिर वही दोबारा b ओवर ax आ जाएगा। तो हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, a2 b2 और दरमियान में बन गया 2ab और इधर होगा
माइनस सी ओवर ए प्लस बी की 2 ओवर 4 ए की 2, ए की 2 बी की 2 और दरमियान में है 2ab। तो उस फार्मूले के तहत जो मैंने वहाँ पर लिखा है ए की 2 प्लस बी की 2 और दरमियान में 2ab हो, तो ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह a की 2 b की 2 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस c ओवर a प्लस बी की 2 ओवर 4a की 2। तो यहाँ पर हम LCM लेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4a, 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4ac बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 को b की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे b की 2। अब आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों जानिब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे b की 2, फिर माइनस 4ac ओवर 4a की 2 का होल स्क्वायर रूट। आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये प्लस है, इस प्लस को उधर ले जाएं माइनस हो जाएगा। तो b की 2 माइनस 4ac ओवर 2a, क्योंकि 4a की 2 का जो स्क्वायर रूट है वो 2a होता है। अब आप इन दोनों का फिर LCM लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4ac, LCM लेंगे, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो इन दोनों का LCM 2a बनेगा। 2a से 2a कैंसिल, तो माइनस b बन जाएगा, कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, which is the required quadratic formula। क्वाड्रेटिक फार्मूले के प्रूफ के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, जिसको मैंने प्रूफ किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करने के बाद अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 15 से लेकर 20 तक। पहला क्वेश्चन नंबर 15, 5x की 2 माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। ये हम कंपैरिजन क्यों करते हैं? कंपैरिजन इसलिए करते हैं ताकि हमें a, b और c की कीमतें मिल जाएं, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करते हैं तो हमें a, b और c इन वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a इक्वल होगा 5 के, अगर हम कंपेयर करें x की 2 के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो a इक्वल टू 5 होगा। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो b इक्वल टू -13 और c बराबर होगा 6 के। तो कंपैरिजन से a, b, c की कीमतें हमें मिल गई। जब a, b, c की कीमतें अगर मिल जाएं तो उसके बाद हम क्या करते हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी की टू माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ दर्ज करनी है। देखिए यहाँ पर माइनस तो हमने अभी माइनस लिख दिया, उसके बाद है b की कीमत है -13 प्लस माइनस b की 2 यानी -13 की 2 माइनस 4ac, a की कीमत 5 है, c की कीमत 6 है, माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस -13 का स्क्वायर होता है 169। 4 5 20, 20 को 6 से 120 मल्टीप्लाई करने के बाद 169 में से 120 माइनस करेंगे तो 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो इस तरह अब इसके बाद हम 13 प्लस 7, 13 माइनस 7 यानी प्लस के साथ भी सॉल्व करेंगे और माइनस के साथ भी सॉल्व करेंगे ताकि दो सोल्यूशन बन जाए। तो x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 ओवर 10, x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 ओवर 10, तो 20 ओवर 10 यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 7 6 ओवर 10। 20 को 10 पर डिवाइड करेंगे 2, यहाँ इसको 2 पर कैंसिल करेंगे, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10, तो 2 एंड 3 ओवर 5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन बन गए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 आप खुद हल कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी उसी तरीके से हल करना है। x की 2 का जो कोफिशिएंट होता है उसे a कहते हैं, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको b कहते हैं, तीसरे नंबर पर जो कांस्टेंट कीमत होगी उसे c कहते हैं। चुनांचा a की कीमत 15 होगी, b की कीमत 2a होगी, जबकि c की कीमत है -a की 2। जब a b c की कीमतों का हमें पता चल गया तो फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की कीमतें हमने पुट करनी है। माइनस, ये देखें माइनस b की कीमत यहाँ नज़र आ रही है 2a, तो b की कीमत हमने 2a पुट की, प्लस माइनस b की 2 यानी 2a की 2 माइनस 4a, a क्या होगा 15, c क्या होगा -a की 2 डिवाइडेड बाई 2a, a की कीमत है 15। x बराबर है -2a। आप जानते हैं कि 2a का स्क्वायर होता है 4a की 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60a की 2 बनेगा। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 4a की 2 और 60a की 2 बन जाएगा 64a की 2। 64a की 2 का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है। आप जानते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर a बन जाएगा, तो -2a प्लस माइनस 8a ओवर 30। अब देखें यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक दफ़ा हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, क्यों, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस बन जाएं। -2a और जमा 8a 6a ओवर 30, -2a माइनस 8a माइनस 10a ओवर 30। 6 को 30 पर कैंसिल करेंगे तो a ओवर 5 बन जाएगा, 10 को 30 पर कैंसिल करेंगे तो -a ओवर 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा a ओवर 5 और -a ओवर 3। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 को हल किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन बन गए, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्ट दो सॉल्यूशंस होते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 16x की 2 प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
x की 2 का जो कोफिशेंट है उसे a कहते हैं, x का कोफिशेंट b और 1 ये कांस्टेंट कीमत c आ गई। जब a b c की कीमतों का पता चल गया तो उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। ये रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब a b c की कीमतों का पता चल गया तो आपने ये a b c की कीमतें क्वाड्रेटिक फार्मूले में दर्ज कर देनी है। माइनस b की कीमत है 8, फिर प्लस माइनस b की 2, माइनस 4 a और c। 8 का स्क्वायर 64, 16 1 जा 16 बनता है और उसको फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64। आप जानते हैं कि 64 में से 64 माइनस करेंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। इसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में एक दफ़ा प्लस के साथ हल किया था, एक दफ़ा माइनस के साथ हल किया था, तो x इज इक्वल टू -8 प्लस 0 ओवर 32 और x इज इक्वल टू -8 माइनस 0 ओवर 32। तो x इज इक्वल टू -8 ओवर 32 और x इज इक्वल टू -8 ओवर 32। 8 और 32 इसको कैंसिल करेंगे, 8 4 ज़ा 32 तो -1 ओवर 4 -1 ओवर 4। तो हमने देखा यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, क्योंकि मेरी बात यही थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्ट दो सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जब दो सॉल्यूशंस एक जैसे आ जाएं, दो रूट्स एक जैसे आ जाएं, तो सेट के अंदर ये दो रूट्स नहीं लिखे जाएंगे, एक ही रूट लिखा जाएगा, क्योंकि ये सेट का रूल है कि इसमें कीमतें रिपीट नहीं हो सकती। हम -1 ओवर 4 को दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, -1 ओवर 4 को एक दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि सेट में -1 ओवर 4 कीमत रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर का एंड हो गया।